अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं दीपालपुर के इलाके में विज़िट पे आया हूँ। तो ये कमेंट्स थे लोगों के कि सब्ज़ी के बारे में भी थोड़ा बहुत जो है ना वो लोगों को गाइड किया करें। तो अक्सर जो है आपने देखा होगा घरों के अंदर, तो जैसे कि हम लोग लाहौर में ज़्यादातर घरों में सब्ज़ियाँ लगाते हैं लोग, उनको मैं गाइडसन भी जो है ना वो करता रहता हूँ। तो जो खुली ज़मीन के अंदर जो फसल होती है उसका क्वालिटी कुछ और तरीके की होती है। जो आपने घर में ग्रो तो करवानी होती है उसका और इस ज़मीन का काफ़ी फ़र्क होता है। तो ये जो ज़मीन है ये समझ लें कि ज़मींदारों के लिए एक गुलशन है। यानी कि इस ज़मीन ने हर तरह की खाने पीने की फसल जो है वो ज़िम्मेवार अपने मालिक को देनी होती है। तो फिर वो इस ज़मीन की कदर भी इसी निस्बत ही करता है। तो यहाँ ये देखें, ये खाले में जो आपको पानी चलता हुआ नज़र आ रहा है, अभी ये पानी इस तरीके फसल खुली फसल को जैसे छोड़ा जाता है तो इसके कुछ टाइमिंग होती है। कुछ लोग तो नहरी पानी लगाते हैं, लेकिन दीपालपुर के एरिए के अंदर जो है अक्सर जो है ना इनके ट्यूबवेल चलते हैं। तो ये अभी इसके साथ साथ ये तकरीबन कोई 25-30 किलो अभी इतनी दूर तक तो कैमरा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको चेक करवा दूं। ये ग्रीनरी सी जितनी भी आपको नज़र आ रही है दूर दूर तक, ये किसी के 20 किले 20 एकड़ है आलू लगे हुए हैं, किसी के 10 किले हैं, किसी के 3 किले हैं, 4 किले हैं। ये सारे जितना भी ये आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये सब लोगों ने अपने अपने जो है ना वो आलूओं की फसल जो है वो लगाई हुई है। ये तकरीबन जनवरी में जाके जो है ना ये तैयार हो जाएंगे। अभी तैयार नहीं है, अभी छोटी छोटी जो है ना वो आलू इनके नीचे बन रहे हैं। तो जब ये रेडी हो जाएंगे, ये देखें ये भी ज़मीन कितनी इन्होंने बैलेंस करके कितनी अच्छी तैयार की है। दीपालपुर के एरिए के अंदर ज़्यादातर लोग जो है ये बाग वगैरह का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं करते, ये ज़्यादा इसे फसल ही लेते हैं। आलू, मकई, मुंजी, इस तरीके की चीज़ें ये लगाते हैं ज़्यादा। तो ये मैंने आपको जितना भी एरिया चेक करवाया ये सारे आलू हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ जो उन्होंने सब्ज़ी लगाई हुई है, वो सब्ज़ी आपको चेक करवाता हूँ कि वहाँ पर कितनी वैरायटियाँ उन्होंने लगाई हैं और कितनी जगह में लगी हुई है और उनकी रिज़ल्ट कैसा है और किस तरीके की उनकी केयर हो रही है। तो शहर में आप कितनी केयर करते हैं तो चीज़ उस तरीके की बनती नहीं है। मैं आपको उनके पास लेके जाता हूँ। ये देखिए जी, मैं उस तरफ जा रहा हूँ जिस जगह पर सब्ज़ी लगी हुई है। मैं लोगों को अक्सर ये बताता रहता हूँ। तो ये तो जानवरों के लिए खाने के लिए इन्होंने ये चारा बीजा हुआ है। गोभी सरों जो है ये चारा है और ये बसरेम वगैरह इन्होंने लगाई है। तो आगे सब्ज़ी लगी हुई है। मैं अक्सर लोगों को बताता रहता हूँ जी, आप वो कहते हैं हमारी चिड़ियाँ जो है ना वो खा गई हैं सारा हमारी सब्ज़ी को। तो मैं उनको कहता रहता हूँ अगर जिस जगह पर चिड़ियों की प्रॉब्लम आती है उस जगह पर इस जैसे जो वाइट कलर के शापर होते हैं ना, ये आप शापर इस तरीके के वाइट कलर के लगा दिया करें तो चिड़ियाँ करीब नहीं आती। तो ये देखिए पानी अभी इन्होंने उधर पीछे से पानी छोड़ दिया, अभी ये फसल को लगना शुरू हो गया ये वाला। ठीक है, ये तकरीबन इधर से पानी आया, दो इधर भी जा रहा है और इस तरफ जिस तरफ ये टालियाँ लगी हुई हैं। तो शहजाद साहब और जितने मेरे व्यूवर हैं, अब्दुल राशिद साहब हैं, अजूब मिर्ज़ा साहब हैं, तो ये अक्सर देखते रहते हैं। इनको पता है कि आपको आपके लिए विज़िट पे मुझे दूर दूर जाना होता है ताकि आपको भी चीज़ पाकिस्तान के अंदर देखने को मिले। जो बाहर लोग हैं उनको पता है कि ज़िम्मेवार हाँ इसी तरीके की चीज़ें लगाते हैं। तो सबसे पहले जी आपको बताऊं, ये खेल बना के इन्होंने टमाटर है ये सॉरी मटर लगाए हुए हैं। अभी थोड़े थोड़े से ये मटर इसको लगने शुरू हो गए, ये आप चेक कर लें। अभी तकरीबन ये तैयार तो अभी जो है ना शहजाद साहब अभी तैयार नहीं है, तैयार हो जाएंगे तो ये उतारेंगे। तो ये देखें अभी इन्होंने खेलों के ऊपर ये लगाए हुए कोठे बना के, और जो वाटरिंग होती है इस जगह तक वाटरिंग आती है तो उसके बाद जो है ना इसकी नमी इसको पहुंचती है। तो जी ये वाला जो शलजम है ये इन्होंने शलजम लगाए हैं जी। एक मैं आपको छोटा सा शलजम जो है वो निकाल के भी चेक करवाता हूँ। अभी बच्चे हैं तैयार नहीं हुए, ये चेक कर लें।
अभी इनका साइज़ तकरीबन ये छोटा है। ठीक है, तो ये अभी कुछ दिन के बाद इंशाल्लाह जो है ये रेडी हो जाएंगे। तो इसके साथ जो है दूसरी वैरायटी थी शलजम, और तीसरी वैरायटी जी ये है, एक मेथी होती है। ठीक है, ये आप पहचान कर सकते हैं, ये मेथरी है और अच्छा माशाल्लाह इसका रिजल्ट है। ये तीसरी वैरायटी मेथी की। और जी पालक देख लें, पालक का कैसा रिजल्ट है, बड़ी ज़बरदस्त पालक है। ये देखें, ये यहाँ से ये तोड़ते रहते हैं, एक लाइन में इन्होंने लाइन बना के ये पालक की लगाई है। और इसके साथ जी ये वाला धनिया है। वो वैरायटियाँ जनाब 3 और 4 वैरायटी हो गई इसकी पालक की, और ये 5 धनिया। ये अच्छी तरह से जी चेक करें, बिल्कुल फ्रेश धनिया है। और इसके साथ ये वाली जी अपना 5वीं वैरायटी, वो मैंने आपको धनिया, और ये गाजर है जी। ये गाजरें अच्छी तरह से चेक करें जी माशाल्लाह, ये भी इन्होंने खेलें बना के गाजरें लगाई हैं। और इससे आगे चलते हैं जी, क्या है, ये भी पालक है। ये आगे जी इन्होंने मूलियाँ लगाई हैं। तो देखते हैं माशाल्लाह, मूलियाँ भी काफ़ी बेहतरीन बन रही हैं। हाँ ये देखें, ये अभी काफ़ी जो है ना इसके मूली नीचे बन चुकी हुई है। थोड़े दिन के बाद इसकी जो है ना वो पटाई शुरू कर देंगे, तो ये काफ़ी माशाल्लाह निकल आएंगे। हालांकि ये जगह कितनी है ये चेक कर लें, कितनी वैरायटियाँ कितनी जगह में लगा दी हैं। तकरीबन ये 15 मरले जगह बनती है, अंदाज़न 15 मरले के अंदर कितनी वैरायटी सब्ज़ी की उन्होंने लगाई है। इसके अलावा 2 वैरायटियाँ अभी और भी रहती हैं। ये चुकंदर है जी, ये आपको चेक करा दूँ जी, ये देखें, ये चुकंदर है जो जिसका सालन बिल्कुल लाल कलर का होता है। ये देखें नीचे अभी छोटे छोटे से है ना, वो अभी बनने शुरू हो गए। तो इसका ये भी इन्होंने खेलें बना के उसके ऊपर लगाया है चुकंदर। और इसके साथ जी ये आ जाता है लहसुन। ये लहसुन लगाया इन्होंने, बिल्कुल लाइनें बना के लगाई हैं। इनके अलावा अच्छा, इसके अलावा जी आगे आ जाता है जी प्याज। ठीक है जी, ये जी इन्होंने प्याज लगाया हुआ है। और ये भी माशाल्लाह इसकी ग्रोथ भी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। ये इन्होंने इनके जितना भी ये प्याज आपको नज़र आ रहा है, ये लगाया गया इनके सीड बनाने के लिए। यानी कि इसके ऊपर जाके वाइट कलर का फूल सा खिलेगा, उसके अंदर सीड होंगे। तो ये सीड ये उतार के फिर इसे ज़्यादा पनीरी वगैरह जो है ना वो तैयार करेंगे। तो आज का जो वेजिटेबल की तरफ से मेरा ये प्रोग्राम था, आपको विजिट के ऊपर आकर मैंने बताया। तो ठीक है शहजाद साहब, इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम जो कमेंट्स है व्हाट्सएप वाला वो मुझे याद है, तो उसकी निस्बत मैं जो है ना ज़रूर प्रोग्राम जो है वो 1-2 है सर मैं ज़रूर करूँगा। बहुत मेहरबानी सर। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह ने के मान।